आइए एक बार फिर से आप सभी को हमारा YouTube वीडियो बैजनाथ कुमार ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। हमने बतलाया कि हमारा जितना भी वीडियो निकलेगा वो समाज सुधारक निकलेगा और हमारा वीडियो को माता पिता और किशोरावस्था के बच्चे सभी साथ मिलकर देख सकते हैं। तो बारी बारी से हम अपना वीडियो निकालते जा रहे हैं और आज भी जो वीडियो निकलने वाला है उसमें पिछला कुछ याददाश्त दिला देते हैं छंद, और इसके बाद उसका वीडियो को मतलब आगे और विस्तार करने का प्रयास करते हैं। तो पिछला वीडियो में हमने बतलाया था कि आखिर हम भविष्य में अपने बच्चों को संस्कारी कैसे बनाएं या हमारा बच्चा संस्कारी कैसे बने, जबकि हम खुद संस्कार का पालन नहीं कर रहे हैं, हम खुद संस्कार में नहीं हैं, हम खुद अनुशासन में नहीं हैं। ठीक है, हम खुद अपना मनमानी करते चले आ रहे हैं। तो और भी वीडियो पिछला वीडियो में है, उसे देख सकते हैं और उसी का कुछ हिस्सा लेकर के अंश लेकर के अब इस वीडियो को भी विस्तार करता हूँ। तो मैंने बतलाया कि आप धूम्रपान करते हैं, आप बीड़ी सिगरेट जुआ इत्यादि खेलते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं और बच्चों को कहते हैं कि जाओ दुकान से पान पसंद, पराग, तिरंगा वगैरह, गुटखा इस तरह का कुछ मंगवाते हैं। तो आप आगे चल कर के बच्चा से उम्मीद रखते हैं कि मेरा बच्चा संस्कारी निकले, तो उम्मीद छोड़ दें। जहाँ तक आपके भविष्य के लिए वो काल बन रहे हैं, क्योंकि काल आप बना रहे हैं, उसी तरह का आप संस्कार दे रहे हैं। ठीक है, यदि आप अपने नवयुवक अवस्था में आप बिना गार्जियन का मर्ज़ी के शादी किए हैं और इसके बाद आपके जब संतान हुए, जो संतान के बारे में अभी बात चर्चा कर रहा हूँ, आप उनसे उम्मीद करेंगे कि हमारा संतान संस्कारी हो या हमारी बच्चियाँ संस्कारी हो, तो यहाँ भी आप गलत हैं। फिर अब रही कुछ लोग गार्जियन लोग का कहना होगा कि नहीं, हम लोग इस तरह से नहीं कि हम लोग सामाजिक शादी किए, मर्ज़ी से शादी किए, तो फिर भी हमारे बच्चे क्यों बिगड़े। तो समाज ठीक है, आप सही हैं, आप समाज के साथ शादी किए हैं सामाजिक रीति नियमों के अनुसार, लेकिन जो आजू बाजू का माहौल है ना, जहाँ पे आप रहते हैं उसके आसपास का माहौल जो है वो मतलब गलत है और उन्हीं का संगत मिलता है, जिसकी वजह से बच्चे बिगड़ते हैं। चलिए, अच्छी बात है। आगे यहाँ तक मैं अब बतलाना चाहूँगा सबसे मतलब बड़ी झटका आज का जो लगने वाला है, दिमागी झटका, वो लगने वाला है नवयुवक जेंट्स पुरुष जाति के लिए, पुरुष जाति को झटका लगने वाला है। मैं बतलाना चाह रहा हूँ कि आप लोग भोजपुरी गाना बजाते हैं मूर्ति के सामने या मंदिर के सामने या शादी विवाह में भी मतलब बजाते हैं आप। तो बजाने के बाद आप भोजपुरी पे आप खुद भी डांस करते हैं और जो लेडीज़ लोग डांस करते हैं, कितने लोग होते हैं या कौन लोग होते हैं, तो शायद आपके ही रिलेशन के वो लेडीज़ होते हैं जो डांस करती हैं। शुरू में आपको ये समझ में नहीं आता है कि गलत थोड़ी नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ी सी खुशियाँ में चार चांद लगा रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा समझ में आता है, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा समझ में नहीं आता है। अरे जिस प्रकार, जैसे देखिए, हाँ इसको समझा ही देता हूँ। जैसे कहने का मतलब है कि हम लोग में हिंदू धर्म में कहा जाता है कि 100 काम से हारा तो नाम पड़ा चूड़ी हारा, यानी कि सारा धंधा करते करते थक गए, सारा बिजनेस करते करते थक गए, किसी प्रकार से रोजी रोटी नहीं जम पाया, पेट नहीं पल पाया, तो अब अपने ही मतलब क्या बोलते हैं, रिलेशन में बहन जी लगे, चाहे जो भी लगे, उनको ला करके आप नचा रहे हैं और उनको नचा कर अपना पेट भर रहे हैं। और समझ आ रहा, जिसको ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम आप लोग कहते हैं। ठीक है, अब कहेंगे वो नाचते हैं तो हमारी बहन है। अरे नहीं है, पर हमें ये भी तो बतला दीजिए, जब कोई नवयुवक लड़की दिखाई दे और जब तक उनसे आपका शादी ना हो और वो आप परिचित हों और उनसे कोई मदद लेना हो, तो आप क्या कह के मदद लेंगे, क्या कह के लेंगे? पत्नी जी, बहन जी ही तो कहेंगे ना। शादीशुदा कोई लेडी दिखाई दे और नवयुवती हो, तो आप उनको क्या कह सकते हैं? बहुत लोग हैं इंटरेस्टेड जो भाभी जी कह के मतलब उनसे मदद लेते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत लोग को मजबूरी हो जाता है, अच्छे लफंगे को भी, तो वहाँ पे दीदी जी कहना पड़ता है और मदद भी लेते हैं।
बस में आया। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब तक आपसे उनकी शादी नहीं है तब तक उनको पत्नी जी नहीं ना कह सकते हैं। बात समझ रहे हैं? बहन जी या खूब से खूब भाभी जी, पत्नी जी आप नहीं कह सकते हैं। कुछ समझ रहे हैं मेरा कहने का मतलब क्या है? ठीक है, थोड़े से आधे अधूरे एज के हैं तो उनको आंटी जी, चाची जी, कुछ भी आप कहेंगे। ठीक है, यानी आप एक मतलब संस्कार के अंतर्गत ही ना आते हैं, उसी तरह का व्यवहार करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जिनको आप नचाने के लिए लाते हैं वो कौन होते हैं? आपकी पत्नी जी। मतलब कहने का मतलब उन सारे लोगों को आप सिंदूर दे चुके होते हैं। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? अगर जो ऐसा नहीं समझ में आ रहा ना तो आप ऐसे समझने का प्रयास करें कि आप लाते हैं, लाने के बाद जैसे अभी क्या बोले कि नवयुवक पुरुषों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। इस चीज़ को समझने का प्रयास करें, कहाँ से झटका लगने वाला है। आप लोग सट्टा लिखाते हैं, पूरा ग्रामीण जनता मिल करके और चंदा करते हैं। चंदा करने के बाद ऑर्केस्ट्रा मंगाते हैं, नचाते हैं किसी की नारी, किसी की बच्ची को। ठीक है, तो अब उसमें से कुछ लोग शौक से नाचते हैं और कुछ लोग दुख से नाचते हैं। ठीक है, शौक से नाचते हैं और आप उनको लाते हैं नचवाने के लिए, तो उसमें भी आप सबों की गलती है, समाज की गलती है। और यदि वो दुख से आते हैं तो उसमें भी आप सभी समाज की गलती है, आप सभी गलत हैं। आप कहेंगे ऐसे कैसे, शौक से आती है उसमें कैसे गलत है? तो जी हाँ, गलत है। वो यदि बच्ची किसी तरह से उपद्रव कर रही है तो समाज मिलकर के उसे मतलब दबाएं, उन्हें समझाएं और संस्कार के अंतर्गत रखें। क्योंकि वो बच्ची यदि किसी तरह का मतलब अभद्र व्यवहार करेगी ना, उपद्रव करेगी ना, तो उससे देखा देखी और लोग भी उपद्रव करेंगे, ये समाज बिगड़ेगी। बात समझें? ठीक है, लेकिन इस चीज़ को तो समझ पाए नहीं। और कुछ लोग बच्चियां ऐसी हैं जो अपनी परिवार का भरण पोषण करने के लिए, उनके परिवार में बहुत सारे ऐसे हैं जो असहाय व्यक्ति हैं, तो उनको खर्च चलाने के लिए, ठीक है, वो स्टेज पर नाचती हैं। विवश हैं वो बच्चियाँ स्टेज पर नाचने के लिए, और वो इस समाज का मतलब गंदी नज़रियों का शिकार हो जाती हैं। बात को समझ रहे हैं? तो कहावत सुने हैं कि बददुआ लगती है, एक नारी की बददुआ जब लगती है ना तो ऊपर वाले भी आपको माफ़ नहीं करेंगे। जब आप एक नारी के साथ खिलवाड़ करेंगे तो उसकी जब बददुआ लगेगा ना तो ऊपर वाले भी आपको माफ़ नहीं करेंगे। और आज वही हो रहा है, बस आपको दिखाई नहीं दे रहा, आँख पे पर्दा छपा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है। ठीक है, कैसे समझें? उन बच्ची को लाते हैं, लाने के बाद वहाँ पे जब लाते हैं स्टेज पर तो वो बच्ची भी किसी भी तरह से नाच लेती है। नाचने के बाद आप लोग करते हैं कि हाँ बाकी जो भी आप लोग कुछ और भी वहाँ लाने के बाद हरकतें करते हैं, गंदी हरकतें ना। पर मान लिया ठीक है, सामाजिक के तौर से देखा जाए तो, दौर से देखा जाए तो नाचती हैं बच्चियाँ। तो बच्चियाँ नाचती हैं तो देखने वाले कितने लोग होते हैं? आप ही ग्रामीण समाज में से आपके चाचा जी, मामा जी, फूफा जी, जो भी हों रिलेशन में से, बाबा जी, आपका भतीजा हो, आपकी बहन हो, आपकी पत्नी हो, आपकी माता जी हों, आपकी चाची जी हों। बात समझ रहे हैं? थोड़ा सा बहुत बुरा लगा कि आप इस तरह से क्यों हमारे ही फैमिली में, लेकिन नहीं, हम खुद अपना समाज को गंदा कर रहे हैं। हमें मतलब इस तरह से आपको समझाने का मेन मकसद नहीं है कि आपको घिनौना कहना या घिनौना साबित करना। कहना ये है कि हमारा भविष्य ख़राब होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन हमारे बच्चे ख़राब होते जा रहे हैं। मतलब इसे समझने का प्रयास किया जाए, हमें अपने बच्चों के भविष्य को संभालने का प्रयास किया जाए। इस नज़रिए से मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे ही चाची जी, मामी जी, जो भी हों ना, उन लोग देखते होते हैं, मतलब देख रहे होते हैं, बच्चे लोग भी देख रहे हैं, हमारे भतीजे लोग देख रहे होते हैं, हमारे बच्चे लोग देख रहे होते हैं। और वहाँ से देखने के बाद उन लोग के पास क्या इमेजिंग आता है, उन लोग के साथ क्या इमेजिंग है? जब विद्यालय में जाते हैं बच्चे पढ़ने तो वहाँ से कुछ सीख कर आते हैं कि नहीं? ठीक उसी प्रकार से यहाँ नाच प्रोग्राम देखते हैं तो यहाँ से भी बच्चे कुछ सीखती होंगी कि नहीं? बच्चे सीखते होंगे कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? गौर कीजिएगा इस बात पर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से अभी बच्चा को नचा लेते हैं हम लोग को तो बहुत आनंद आ जाता है, लेकिन ये पता नहीं कि वो बददुआ लगता है कितना बार। नारी को हम जिस प्रकार से नचाए हैं, खिलवाड़ किए हैं एक नारी के साथ में, 100 काम से हारा तो नाम पड़ा चूड़ी हारा। जब सब कहावत है ना कि सब काम से हार गए तो लेडीज़ को चूड़ी पहनाने वाला दुकान खोल दिया, चूड़ी पहना रहा, हाथ का कलाई पकड़ने में बहुत मज़ा आता है। वही वाला हालत है कि सब जगह से आपको पेट नहीं भरा तो लेडीज़ को नचा के पेट भरे हैं। लेडीज़ का आप लोग भी दरिंदे के दिन लेडीज़ को मतलब नचवा कर आनंद लेते हैं। ठीक है, लेकिन आपका समाज पर इसका प्रभाव क्या पड़ा? आज क्या हो रहा है?
कलयुग में क्या हो रहा है, हर घर की मतलब लगभग देखा जाता है कि किसी कोई ऐसा गांव नहीं लगभग बचा है जिसमें 4 बच्चियां 5 बच्चियां का शिकायत नहीं आ रहा हो। अभी और भी ज़्यादा आएगा। बात को समझ रहे हैं? हम लोगों का एक ही नियम बनता है कि हम लोग इस पर बैंड लगावें ना, इस चीज़ को नहीं चलने दें, इस चीज़ पर रोक लगावें। इस तभी जाकर के हमारा बच्चा का भविष्य सही से संभल पाएगा, संस्कारी बन पाएंगे। और हमें खुद भी संस्कारी बनना होगा। जैसे सिंपल सा ऐसे समझने का प्रयास करना है, अभी बच्ची को क्यों उतना डांट दिया जाए? बच्ची से पहले खुद को देखा जाना कि हम ला करके लाते हैं समाज होकर के खुद ही, तो ये गलती हमारी है। और जो प्रोग्राम होता है शादी विवाह का, उसमें हमारी मतलब माताएँ, बहनें, चाची, फूआ, मौसी जो भी हों, साली लोग हों या जो भी हों, गाँव की मतलब चाची या भतीजी ना, या बहन अपनी, इस तरह से सभी लोग मिल कर के नाचते हैं। तो आपको लगता है कि मतलब अश्लील गाना पे नाचते हैं? बात समझ में आ रहा है? और वही चीज़ में उनको कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट धीरे-धीरे आने लगता है। आपको भले नहीं पता चलता, लेकिन उनको इंटरेस्ट आने लगता है। ठीक है? जैसे कैसे कहा जाता है कि शराब पीते-पीते शराब का लत लग जाता है ना, तो इसके बाद थोड़ा-सा रोका भी जाए तो रोका टोकी नहीं, चावल घर का भी बेचना पड़े तो बेच देंगे और उसके बाद शराब पी ही लेंगे ना। वही वाला था, जब इंटरेस्ट इन लोग का आदत लगता है ना, लत लगता है ना, तो इन लोग को आनंद आ रहा होता है। ठीक है? उसमें भी आप लोग झूमते हैं, लेकिन आप अपना घर किस प्रकार से उजाड़ते हैं समझ नहीं पाते हैं। इसी में से उन्हीं नवयुवक में से देखिए आज के क्या सुनने में मिलता है कि माताजी उनके साथ फरार हो गई। जब उनके बड़े-बड़े बच्चे हैं तो मामी जी फरार हो गई उनके साथ में, तो मौसी जी फरार हो गई, तो बहन फरार हो गई, तो भतीजी फरार हो गई, तो चाचा फरार हो गए, तो कभी पापे फरार हो गए। ये सब चीज़ क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? यानी हम लोग मनुष्य हैं या पशु जानवर हैं, क्या हैं? यदि हम लोग मनुष्य तो इस तरह का जानवर वाली हरकतें क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? समझ आ रहा है? उस बच्ची को स्टेज पर नचाया है, उसकी बददुआ लगा, इस कदर बददुआ लगा कि जिस प्रकार से वो भी एक प्रकार की नारी थी, एक नारी जाति थी, उसका हमने कदर नहीं किया। आज हमारे हर घर में देखा जाता है, गाँव भर में लगभग 4-5 ऐसा घर है जहाँ से दाग लगना शुरू हो गया है। दाग लगना शुरू हो गया है। मैं बतलाना चाहूँगा कि अभी के समय में लगभग 70% ऐसी, 100 में 70 लड़कियाँ ऐसी हैं जो खुलेआम बात कर रही हैं इधर-उधर, जो सबको आजू-बाजू सब मालूम है। डायरेक्ट गार्जियन को मालूम हो, चाहे गार्जियन को कुछ बुन-बुन नहीं होगा, लेकिन आजू-बाजू को पूरा क्लियर मालूम है। इस तरह का मतलब ज़माना चल रहा है। 70 हैं, 20% ऐसी लड़कियाँ हैं जो अपने ही फैमिली में अटैचमेंट हैं, जुड़े हुए हैं अपने ही फैमिली से। कोई मामा से, कोई मौसा से, कोई फूफा से, कोई चचेरे भाई से, कोई पापा से, कोई ससुर से, कोई मतलब इस तरह से पतोहू से, इस तरह से सब लोग आपस में मतलब जुड़े हुए हैं। हाँ, पिन कोड है इन लोग का, अंडरग्राउंड में इन लोग हैं, अंदर ही में इन लोग हैं। 70-20-90 हो गया, बचा 10%। ठीक है? 10% में से 5% लड़कियाँ ऐसी होती हैं, 5% बच्चियाँ ऐसी होती हैं, अभी इस कलयुग में ऐसी हैं जो थोड़ा बहुत कि कहीं पे कुछ मज़ाकिया टाइप हो रहा तो थोड़ा बहुत हँसे, लेकिन अपने आप को खड़ाक सुन के दिमाग में एक बार खटकता है कि नहीं, हमारी भी कोई इज़्ज़त है और हम इस तरह से ज़्यादा हँसेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। वो अपने आप को वापस ले लेती है, पीछे घुरा लेती हैं। बात को समझ पा रहे हैं? पीछे घुरा लेती हैं, यानी कि वो प्रतिष्ठा की तरफ ज़्यादा ध्यान देती हैं कि नहीं, हमारी भी प्रतिष्ठा है, मतलब हमें ज़्यादा इन लोग में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, हमें अपने आप को सँभालना चाहिए। और 5% ही ऐसी लड़कियाँ हैं, हालाँकि 100 में नहीं बल्कि हज़ारों में कह दिया जाए, 5% ही ऐसी लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, या ऐसे कहिए ना कि 100 में 1000 में 5-6 लड़कियाँ बोलिए ना तो भी चलेगा। ऐसी लड़कियाँ हैं जिन्हें मज़ाक पसंद ही नहीं है, किन्हीं के साथ ज़्यादा उठन-बैठन वो पसंद ही नहीं करते। ऐसी बात नहीं है, वो सुस्त माइंड की हैं, माइंडियल लड़कियाँ हैं, दिमाग वाली लड़की हैं, लेकिन उनको कवर कर लीजिए। देखिए, यानी 10% लड़की हैं जिसमें से 5% थोड़ा बहुत हँसती है, लेकिन अपने फोकस पे, अपने करियर पे ध्यान दे रही हैं, और 5% एकदम एक्चुअल ऐसी लड़कियां हैं जो बिल्कुल इंटरेस्टेड है ही नहीं मजाक लाइन में, काम से काम मतलब, चाहे उनके सामने कोई भी रिलेशन का व्यक्ति सामने खड़ा हो, आए मिलने जुलने बात करें, बस बात से बात मतलब बस उतना ही, उससे ज़्यादा उनसे नहीं कोई दिमाग लगा सकते हैं। समझ रहे हैं? तो हमारा समाज इस तरह से भ्रष्ट होता जा रहा है ना। तो हाँ, सोचिए अभी हम बच्ची को कैसे सुधारने का प्रयास करें, जब खुद गार्जियन लोग नहीं मानने के लिए तैयार है, जब माता हो करके खुद फरार हो रही हैं, मौसी हो करके खुद फरार हो रही हैं, मामी हो करके खुद फरार हो रही हैं, जब बड़े-बड़े उम्र में, नवजुवक उम्र में जो खुद बाल बच्चेदार हो करके, जिनके नीचे बच्चे हैं, जिन्हें संस्कार देने की बारी है कि मैं अपने बच्चों को संस्कार दूँ, खुद संस्कार में नहीं है, तो बच्चों को कैसे संभालेंगे? यानी इस पर गौर करने की बात है। जिससे सबसे बड़ा झटका कहाँ लगता है? जेंट्स वाले, पुरुष वालों के घर पे, क्योंकि समाज में उन्हें घूमना टहलना होता है।
साथ ही साथ ठीक है, समाज में तो थोड़ी देर के लिए दाग लगता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उनको घात और मतलब आहत कहाँ पहुँचता है कि घर का एक सदस्य खाली हो जाता है। तो किनकी लेडीज़ आपको पत्नी बन के आ जाएंगी आपके पास मदद करने के लिए? 2-4 दिन कोई मेहमान आके आपके घर मदद करेंगे, सब दिन नहीं करेंगे। तो वहाँ पे आप दूसरी शादी रचाएंगे, क्या विश्वास कि दूसरी वाली अच्छी है? बहुत बड़ा ठोकर मिलता है, बहुत बड़ा घात पहुँचता है, आहत पहुँचता है, घर उजड़ा सा हो जाता है, दोबारा हिम्मत नहीं जुड़ता है उस मर्द का। लेकिन जिस समय बदबू हो रहा होता है, गंदगी फैल रहा होता है, उस समय समाज समझ में नहीं आता है। समाज तो अपनी नौकरी करने के चलते बिचौलिया घूसखोरी में लगे हुए हैं, अपने घर को समझ पर ध्यान ही नहीं है, इधर भी बर्बाद हो रहा है, क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन उनको आहत पहुँचता, ठेस पहुँचता है और वो टूट जाते हैं। और लगभग सब नारियाँ लगभग ऐसे, मतलब सब नहीं, फिर भी अब मतलब निकल चली हैं, सब लोग इस तरह से कारनामे खड़ा कर रहे हैं। तो सोचिए, अगर जो कोई जेंट्स के घर में नारी ठहरेंगी ही नहीं, बस इधर से उधर, एक से दो, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे बदलाव करते रहेंगे, तो इस घर में स्थगित होकर कौन रह जाएंगे, अस्थिर कौन रहेंगे? और जब अस्थिर नहीं रहेंगे तो पशु जैसा हो गया। कल उनके साथ संपर्क में आकर के अपना बच्चे को जन्म देना, परसों उनके साथ में आकर के, दूसरे दिन उनके साथ में, तीसरे दिन उनके साथ में, इस तरह से चलता रहेगा। सोचिए, पशु के जैसा हो जाएगा। उसी प्रकार से नारी जाति कभी उनके साथ में, कभी उनके साथ में, कभी उनके साथ में मिलेंगी, तो भाई वो टिकेगी कहाँ जा कर के आस्थगित रूप से रुकेंगी। समझ रहे हैं नारी जाति का किस प्रकार से पतन हो रहा है, समझने का प्रयास करें। तो आज का वीडियो में इतना ही, और अगला जो वीडियो मैं निकालने वाला हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ बच्ची पे निकालने वाला हूँ। बच्चियाँ जो होती हैं, जो गार्जियन के अनुमति के बिना निकल जाती हैं, उनका क्या रिज़ल्ट निकलेगा, उस पर हम कुछ शब्द रखना चाहेंगे। ठीक है, तो अभी गार्जियन से बतलाना चाहेंगे, गार्जियन अपने आप को संभालने का प्रयास करें, अपने संस्कार में रहें, अपने नियमों में रहें, और अब अभद्र ना फैलने दें। जहाँ भी अभद्र फैले, चाहे इसके लिए आपको कोर्ट तक जा कर के मतलब इस बात को रखना पड़े कि मतलब अनर्थ को रोका जाए, भोजपुरी गाना को रोका जाए, बजने से रोका जाए। जहाँ तक हो सके आप रोकें, क्योंकि इसमें आप या हम सभी समाज की भलाई है, और नहीं तो फिर तमाशा देखना शुरू कर दें, क्योंकि चाह करके भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि हम ही लोग में से खुद दुश्मन बन बैठे हैं। आप आपस में हम ही लोग में से कोई, हम आखिर जो लोग लेकर भागते हैं, तो कोई ना कोई हम ही लोग का ना भाई समाज है जो लेकर भागते हैं। या हम लोग किन्हीं के नारी जाति को लेकर भागते हैं, तो हम लोग भी तो उन्हीं के समाज में से भाई ना कोई हैं, कोई भाई हैं, समाज भाई हैं जो इस तरह से करते हैं, किसी का घर उजाड़ने का प्रयास करते हैं, काम करते हैं। दिमाग कम नहीं करता। लेकिन एक बात है, जो लोग भागते हैं उनका भी घर स्थगित नहीं है, स्थगित नहीं रहेगा। ठीक है, इस पर भी वीडियो निकालेंगे, बच्ची वाला लाइन से मतलब जो रिलेटेड जोड़ेंगे ना, इससे जुड़ी हुई जब बातें निकालेंगे तब निकलेगा अगला वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो देखें और भोजपुरी गाना पे आप लोग रोक लगाएं, क्योंकि आप लोग के लिए ज़रूरी नहीं मजबूरी है, हम सबों के लिए ज़रूरी नहीं मजबूरी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।